बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर से मैं हाजिर हुआ हूँ। आज मैं मौजूद हूँ DHA फेज़ 8 कराची में। अगर हम लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, इमार वाले हैं, HMR हैं। तो मैंने कहा आज एक HMR वालों का आपका विज़िट कराऊँ, लाइव दिखाऊँ किस तरह से क्या अपडेट है, क्या इन्फॉर्मेशन है। जैसे माय का हमेशा से कि वो एक सच बात, सच्ची और साफ बात सामने लाते हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट की, अगर मैं आपको यहाँ से थोड़ा बिल्डिंग दिखाऊं तो ये सामने वाली सारी बिल्डिंग इमार वालों की हैं। जो ये जो दो बन रही हैं ये भी इमार वालों की हैं, और वो सब भी फिनिशिंग है जिसमें ऑलरेडी फैमिलीज रह रही हैं, वो भी इमार वालों की हैं। HMR वालों की अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वो आपको नजर आएगा। ये वाली जो एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं सामने, ये एक ग्रे स्ट्रक्चर में, जो ऑलमोस्ट ग्रे, ये भी फिनिशिंग फाइनल ग्रे नहीं है, ये है HMR वालों का प्रोजेक्ट। अब अगर मैं इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करूं कि इनके पास लैंड कितना है, सारा कुछ कितना है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक ट्रॉपिकल लैंड है जिसका टोटल जो साइज था वो 108 एकर्स था, जिसमें से 75 एकर्स जो है वो इमार के पास है, 33 ऑलमोस्ट एकड़ जो है वो HMR वालों के पास है। HMR वाले वेल नोन डेवलपर हैं, हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब। इनके प्रोजेक्ट के अंडर से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या अपडेट है, इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये इसकी मेन एंट्रेंस है, फुल्ली सिक्योर्ड, और एक ऐसी लुक जो पाकिस्तान में शायद आपने कभी देखी ना हो। ये लुक जो है ये आपको मिलती है दुबई में। अंदर आने के बाद जैसे मैं देख सकता हूँ, ये फुल्ली सिक्योर्ड इनकी कम्युनिटी है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इनका एक अच्छा खासा इनका वेल नोन नाम है। ये HMR वाटर फ्रंट इनका टोटल नेम है। ये इनका मेन ऑफिस है। और अगर मैं इधर से ही बात करूं इनकी लोकेशन की, इनके पास क्या क्या चीज़ें अपनी हैं, चलो मैं आपको सबसे पहले इनकी एक सबसे यूनिक चीज़ दिखाता हूं, जो कि है इनका अपना प्राइवेट बीच। बीच की अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो है 800 मीटर्स का टोटल बीच है, और एक खूबसूरत बड़ा बीच है जिसमें आप आके अपनी फैमिली के साथ शाम को टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ये प्राइवेट बीच इसलिए कि इसकी एक्सेस जो है वो HMR के अंदर से ही है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से इनकी बीच की एंट्रेंस है, वो सामने आपको पूरा का पूरा बीच नज़र आ रहा है। इनकी अपना प्राइवेट बीच है, इसकी एक्सेस भी अंदर से, कि सिर्फ जो अंदर है वही आ सकते हैं, उसके अलावा और कोई इस बीच को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर लोग ये सोचते हैं, समझते हैं कि जी यहाँ से कोई भी आके एक्सेस कर लेगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इनके टोटल एरिया की बात करूँ, देखिए सामने पूरा आपका बीच चल रहा है, खूबसूरत। शाम को आप यहाँ के बैठे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कॉफ़ी पिए, कुछ खाएं पिए। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी हो सकती होंगी मे बी इन फ्यूचर। प्रोजेक्ट की फाइनल जो अगर कंप्लीशन की मैं बात करूं तो इनको जो DHA ने फाइनल कंप्लीशन दिया हुआ डेट, वो दी हुई है अराउंड 2032। लेकिन अगर हम इसकी सच वाली फाइनल कंप्लीशन की बात करें, जैसे मैंने बताया, तो साल 2 साल ऊपर हो सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2034 तक ये पूरी डेवलप कम्युनिटी होगी। उस टाइम इस जगह की जो रेट्स होंगे वो होंगे कि आप सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं इन्वेस्ट किया था टाइम पे। अब अगर मैं इस प्रोजेक्ट की अपनी पूरा टोटल एरिया की जैसे मैंने बात करूँ, जैसे मैंने कहा 33 एकर्स है ऑलमोस्ट इनके पास टोटल एरिया। और उस एरिया में क्या क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं, उस एरिया में मेजरली ये लोग अपनी 18 बिल्डिंग्स बना रहे हैं। 18 बिल्डिंग्स में से 4 बिल्डिंग्स जो है वो इनकी ऑफिसेज और कमर्शियल्स होंगी, जिसके अंदर ऑफिसेज होंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी। और उसके अलावा ये आप सामने सारा दिखा, यहाँ से इनकी मेन एंट्रेंस थी, वो एंट्रेंस थी। उधर से आगे राइट साइड पे इनका बीच था, और यहाँ से इनकी एंट्रेंस है। जैसे मैंने बताया कि इनका मेन जो है वो 18 में से 4 बिल्डिंग्स जो है वो कमर्शियल होंगी, बाकी जो रिमेनिंग 14 बिल्डिंग्स हैं वो इनकी होंगी रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में डिफरेंट है। अच्छा, इतनी सारी बिल्डिंग इसलिए हैं क्योंकि इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स JV हैं, लेकिन JV भी जो वो भी बहुत बड़े बड़ी कंपनीज के साथ है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये एक इनका एक JV प्रोजेक्ट है, जो कि ये इनके साथ जो दूसरा पार्टनर है HMR के साथ, वो है गोल्ड क्रस्ट वाले। उसके अलावा ये जो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, जो मैंने आपको उधर से दिखाई थी कि वन एंड ओनली, जो अभी इनका अभी तक ग्रे स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, ये ऑलमोस्ट ग्रे, ये फाइनल ग्रे नहीं है। तो इसकी बात करें तो ये इनका सोलो प्रोजेक्ट है, इसका नाम है H1 बिल्डिंग है, H1 टावर है। इसका एक व्यू आप देख सकते हैं सी में लग रहा है, और एक व्यू जो है वो पीछे इनका यहाँ पर ट्रैफिक का जो पूरी रोड्स वगैरह होंगी उसको व्यू लगेगा।
इस प्रोजेक्ट की मैं अगर खासियत की बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट की 3 साइड्स पे बीच है और एक साइड पे इनका डीएच है। जैसे मैंने बताया कि डीएचए का लैंड है, मतलब डीएचए भी इसमें इनफैक्ट पार्टनर है। ये एक अंदर की बात है, डीएचए इसमें पार्टनर है, तो इसमें इसकी सिक्योरिटी सेफ्टी आपको आइडिया होगा। अब मैंने अगर डिफरेंट डिफरेंट में प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स हैं। अभी इनका 6 to 7 प्रोजेक्ट्स जो कि चल रहे हैं। एक कुछ साइमा वालों के साथ ही आपको नज़र आ रहे हैं, एक एच वाले जो एक फेमस वेल नोन डेवलपर है उसके साथ बना रहे हैं, एक गोल्ड क्रस्ट वालों के साथ बना रहे हैं, एक इनका अपना प्रोजेक्ट है H1। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट जेवी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन जेवी भी जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखिए उनकी बैक पे तो HMR ही है। साइमा वाले जो है वो एक बहुत बड़ा वेल नोन डेवलपर है, वेल नोन नेम है। अब अगर मैं इसमें अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करूँ तो इनके यूजुअली जो मिनिमम भी जो बिल्डिंग का साइज़ है वो 33 फ्लोर्स तक है, फिर कुछ 40 हैं, कुछ 38 है, 35 है, डिफरेंट डिफरेंट वेरी करती हैं। इस बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो इस बिल्डिंग में इनके 2 बेसमेंट्स प्लस 2 लोअर ग्राउंड्स प्लस 4 पार्किंग होंगी और उसके बाद ग्राउंड प्लस 34 स्टोरीज है। प्राइस वेरिएशन की बात करें तो प्राइस इसमें वेरिएशन का है कि 38,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेकर 52,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक इनकी वो है चार्जेस है। क्यों? क्योंकि इन बिल्डिंग्स में 1 बेड है, 2 बेड है, 3 बेड है, 4 बेड है। 4 बेड के पेंट हाउसेज भी हैं, उनके साथ पूल वगैरह भी छोटा सा एक होगा। तो इट इज़ वेरी जो प्राइजेस करीब उसी तरह व्यूज़ के हिसाब से, फ्लोर्स के हिसाब से वेरी करेंगी। और डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स में, हर बिल्डिंग में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ बिल्डिंग्स का पेमेंट प्लान 2 साल का है, कुछ का 4 साल का है, कुछ का 4.5 साल, 5.5 साल, डिफरेंट डिफरेंट है ना कितनी देर में वो कंप्लीशन होगी। लेकिन जिसका जो भी पेमेंट प्लान है उसमें आप समझिए कि 8 to 10 मंथ्स आपने जहन में रखने की, 8 to 10 मंथ्स ज़्यादा लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान है, कुछ देर से फिर हो सकती है, कुछ मटेरियल मिला नहीं मिला। ये जैसे आप ये देख सकते हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स ये देखिए तीनों साइड्स पे बीच ही बीच है। इधर से आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि इधर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये प्रोजेक्ट जो है ये लोअर ग्राउंड पे अपनी पहुंच गया है। लोअर ग्राउंड पे आना इसका मतलब एक बड़ा मेजर काम है क्योंकि बेसमेंट्स और लोअर ग्राउंड बनाने काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी महंगा काम है। ये देख सकते हैं आपसे खूबसूरत सी शोर का आपको व्यू आ रहा है। ये देखें साइमा वाले जो ये उनका ऑफिस भी है क्योंकि जिसका भी जेवी प्रोजेक्ट है ना उन्होंने अपना ना प्राइवेट ऑफिसेज भी बनाए हुए हैं। अब मैं इसमें अगर बात करूं इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये लोकेशन बहुत बेस्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। पाकिस्तान में इस तरह के प्रोजेक्ट्स बहुत ही कम है। उसकी रीज़न ये है इतने स्ट्रॉन्ग डेवलपर्स भी देखिए कई अरबों की जगह है और उसके बाद कई अरबों की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो समझ कितने खरबों वाली चीज़ है। और ऐसी जगह पे अगर आपकी एक अपार्टमेंट भी हो तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग भी है, आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। ये देखिए इनके पास कितना इनका माल वगैरह है जो कि काम इनका कितना तेजी से चल रहा है। देखिए काम सुबह शाम लगे हुए। अच्छा शाम में नहीं कंस्ट्रक्शन हो रही, सिर्फ और सिर्फ दिन में हो रही क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो डेवलप जो बिल्डिंग्स हैं या इन फ्यूचर जो डेवलप हो जाएंगी और बाकी होनी होंगी तो उनको भी तकलीफ ना हो, तो उसके लिए जैसे मैंने ये वाली बिल्डिंग की बात की, ये जैसे लोअर ग्राउंड पे आ गई थी। ये देखिए इसका पूरी डिस्क्रिप्शन है। इसकी कंप्लीशन 27 में, लेकिन 27 में नहीं, आप समझे 28 में इसकी कंप्लीशन होगी। इसका साइमा वाटरफॉल है, वाटर फ्रंट है, सॉरी, प्लॉट नंबर 7 है। ये बिल्डिंग है ग्राउंड प्लस 35 फ्लोर्स की। तो इनमें पार्किंग स्पेसिस भी बेतहाशा है। 33 एकड़ एक जगह ही बहुत बड़ी होती है, आप वो समझे। तो मेरी आप सबसे भी रिकमेंडेशन है, आप सबसे है स्पेशली ओवरसीज से, कि वो यहाँ ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। अगर मैं उनको कहूँगा कि वो ओवरसीज पूछे कि मैं यहाँ क्यों करूँ, इमार में क्यों ना करूँ, तो उस पर प्राइस वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। इमार जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 65,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से, यहाँ पर आपको 38,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग मिल जाती है। और यहाँ पर अच्छे से अच्छा जो CBU वाले हैं उनके बहुत अच्छी प्राइस है, तो वो मैक्सिमम भी 48, 49, 50,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में मिल जाएगा। जबकि इमार में स्टार्टिंग 65,000 से, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ है। खैर उसका नाम भी बहुत ज़्यादा है। जो उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे उसके लिए भी हमारे पास अपडेट ज़रूर है। सो इन सब चीज़ों के लिए आप लोग हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और फर्दर अपडेट के लिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ओनली माई ओन एसोसिएट्स, जो कि जगह पे जाके आपको जगह दिखा के आपको लाइव बात और सच्ची बात के साथ आपको इन्फॉर्म करता है। क्योंकि ये जो लैंड है ये मैंने बताया ट्रॉपिकल लैंड है, तो इस तरह का लैंड दुनिया में बहुत कम जगह पे मौजूद है। तो इस लैंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप समझें दुनिया की आपने बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट की है,
जिसमें आपको आज फ़ायदा है, कल फ़ायदा है और सारी ज़िंदगी फ़ायदा है। यहाँ पर एक दफ़ा आपने अपार्टमेंट ले लिया, अभी भी जो यहाँ पर मैं अगर अपार्टमेंट की बात करूँ, 2 बेडरूम का जो अपार्टमेंट आपको मिल रहा है 1500 स्क्वायर फीट का, वो आपको 5.5 करोड़ का मिलता है। आप समझ सकते हैं कि अगर जब ये पोजेसन आ जाएगा, सारा कुछ आ जाएगा, वो 5.5 का रहेगा, वो कम से कम भी 8-8, 9-9 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स हो जाएंगे ईजिली हंस के। तो आप ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके आप लोगों को फ़ायदा हो ना हो तो कैसे ना हो, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। वो भी DHA में आप रह रहे हैं, वो भी सिक्योर्ड लिविंग में। कराची में थोड़ा सा ये इशू भी होता है लोगों को कि यहाँ पर चोरियां चकारियां बहुत, यहाँ सिक्योर्ड लिविंग है, गेटेड कम्युनिटी है, कोई और बंदा यहाँ एंटर नहीं कर सकता ऑथराइज बंदों के अलावा। और अगर मैं डिफरेंट बिल्डिंग्स की बात करूँ तो हर बिल्डिंग में डिफरेंट नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं, किसी में 200, किसी में 250, किसी में 400, किसी में 450। वो जितनी ऊंची और जितनी बड़ी बिल्डिंग है उसमें उस हिसाब से उतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं। सो what are you waiting for? Contact my own associates for the further details. Thank you.